ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर सुनवाई की और जहां पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा, असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। तो गृह मंत्रालय ने आज एक बढ़िया महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल राज्य में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की गई, यानी मणिपुर में, और इसका मतलब है कि मणिपुर अब एक बार फिर से संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपनी राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में राजनीतिक अस्थिरता के चलते राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने अब स्थिति का आकलन किया और राज्य में संवैधानिक प्रक्रिया को बहाल करने का निर्णय लिया। इस फैसले से न केवल राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित होगा बल्कि प्रशासनिक और विकास संबंधित गतिविधियों में भी गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में किताबों पर चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा सदन में दिखाई गई किताबें प्रकाशित नहीं हुई हैं, जबकि दिल्ली के बुक स्टोर में ये सभी उपलब्ध हैं। सांसद ने बताया कि लगभग 150 ऐसी किताबें हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में हमेशा प्रामाणिक तथ्यों पर ही चर्चा होती है और सभी मामलों में नियम, कानून और प्रक्रिया का पालन किया जाता है। निशिकांत दुबे का कहना था कि चर्चा केवल प्रकाशित और प्रमाणित सामग्री पर होनी चाहिए। इस तरह की जो है सैकड़ों किताब है। इसके बाद एक किताब है, आप समझिए कि 1962 वॉर के बाद जो है ये सीक्रेट है, जो आज तक बाहर नहीं निकला, जिसको कहते हैं कि हेनरी ब्रुक्स जो है, ये रिपोर्ट है 1962 वॉर की, जो ये कहता है कि चाइना का कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस ने दे दिया, कितने आर्म्स एमुनिशन खत्म हो गए, किस तरह से हमारे सैनिक जो है हताहत हो गए, मर गए। आज जो है लद्दाख की समस्या है, अरुणाचल की समस्या है, या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, किस तरह से नेहरू ने क्रिएट किया और अपने जुनून में किया। क्या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? तो मेरा आप सभी पत्रकारों से आग्रह है आज आप लोगों को संबोधित करने के पीछे, कि एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं। 1954 के आर्मी रूल के तहत कोई यदि किताब छापना चाहेगा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आर्टिकल 19 के तहत, यदि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी आर्मी एक्ट के तहत किताब छापना चाहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला। नरवाने खुद कह रहे हैं कि कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। वो छोटी सी चीजों का जिक्र कभी मान लीजिए कि किसी कारवां मैगजीन में है नहीं है, वो भगवान जाने, लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया। मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है, और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है, कि आप जो छपी हुई किताब और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो है हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में हैं। आज चौथी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन क्यों हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए? चाइना हमसे पीछे हुआ करता था 50 के दशक में, आज जो है चाइना हमसे आगे बढ़ गया। अब हम शायद चाइना को जो है मात कर पाए, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था कि इन सारे। तो करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर जारी महिलाओं का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं देशी शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर दी, और इतना ही नहीं, महिलाओं ने शराब की बोतलें निकालकर सड़क पर जो है फेंक दिया। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की। और आपको बता दें कि पूरा मामला ललितपुर जनपद के आसपास का है, और साथ ही आक्रोशित महिलाओं ने जिस तरह से पूरा सड़क पर
सामान को निकाल कर फेंक दिया। महिलाओं की ये मांग थी कि हमारे गांव में देशी शराब की दुकान को हटाया जाए और इसकी वजह से माहौल जो है वो दूषित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने खोए हुए 516 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। यह बरामदगी जनपद के 39 थानों के सहयोग से की गई। खोया हुआ फोन मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। आपको बता दें कि बरेली पुलिस को एक साल में अब तक 3000 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी। तो चित्रकूट के राजापुर तहसील अंतर्गत तीर धुमाई गंगू खंड 4 में ग्रामीणों ने पट्टाधारक पंकज शुक्ला पर अवैध मोरम खनन और परिवहन के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात दिन हैवी वेट पोकलैंड मशीनों से जलधारा में खनन किया जा रहा है और खनिज मोरम भंडारण स्थल तक ओवरलोड ट्रकों के जरिए लाया जा रहा है, जबकि MM11 प्रपत्र और धर्मकाटा जैसी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पट्टाधारक को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और NGT नियमों का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में 17 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहां जांच में सामने आया कि 9 सिम विक्रेताओं ने बिना KYC प्रक्रिया पूरी किए 41 सिम कार्ड बेच दिए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगों ने ऑनलाइन फ्रॉड के लिए किया और इन सिमों के माध्यम से कुल 17 करोड़ 14,86,564 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। मामले का खुलासा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और तकनीकी जांच के बाद हुआ। तो चंदौली के सदर थाना क्षेत्र के मझवा रेलवे स्टेशन के पास अवैध कब्जा हटाने के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों और कब्जाधारियों के बीच झड़प हो गई। सूत्रों के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारी कब्जा हटाने पहुंचे थे, लेकिन लाठी डंडे से लैस कब्जाधारियों ने उन पर हमला कर दिया। हालात बिगड़ने की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया और आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। नगर निगम और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे इसी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कड़ा इंतजाम किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर नैनीताल से है, जहां केंद्रीय बजट 2026-27 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये बजट केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की नींव भी रखता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बजट में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के विकास के कदम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रमाण है कि सरकार के लिए विकास सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की पहल है। मुख्यमंत्री ने आम जनता के जीवन में सुधार और आर्थिक समृद्धि पर जोर देते हुए बजट की सराहना की। नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है, वो बजट भारत के संपूर्ण जनगण मन की आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और ये बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत का है, उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।
ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां मध्यम वर्ग, करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान का बजट है। नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर वाराणसी से है, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 8 फरवरी को काशी में आयोजित होने वाली संविधान संवाद रैली को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और जहां पर उन्होंने बताया कि रैली केवल राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि काशी की अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक जन आंदोलन है। रैली में मणिकर्णिका घाट की अव्यवस्थाएं, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए अपमान, मनरेगा में भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गंगा में गंदगी जैसे गंभीर मुद्दे पर उन्होंने सवाल उठाया। अजय राय ने कहा कि काशी में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और विकास के नाम पर सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने काशीवासियों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में रैली में शामिल होकर संविधान, लोकतंत्र और काशी की अस्मिता की रक्षा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम अन्य नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नहीं, आज पूरी तरीके से ये 8 तारीख को हम लोग ये रैली करने जा रहे हैं, जो शास्त्री घाट पर 11 बजे आयोजित है। 8 तारीख को 11 बजे शास्त्री घाट पर, और उसमें संविधान को जो रौंदा जा रहा है, जो संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, उस पर हम सब लोग वहाँ पे संविधान का सम्मेलन, और जो मनरेगा मजदूर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उन मनरेगा मजदूरों के लिए ये पूरी तरीके से मुद्दे यहाँ उठाने जा रहे हैं। और हमारे वहाँ उसमें हमारे 5 सांसद जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, इमरान मसूद, तनुष पुनिया, उज्जवल रमण जी, और हमारे राकेश राठौर जी, किशोरी लाल जी, सब लोग, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन पवन खेड़ा जी, सब लोग उसमें आ रहे हैं। और पूरी तरीके से इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत चीज़ें हैं, जो माँ गंगा के साथ, जो इस बनारस के साथ, और जो मणिकर्णिका घाट के साथ जो सारी चीज़ें की गई, इसको विस्तार से हम लोग उस दिन वहाँ रखेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 92 के राघव विहार, ट्यूबवेल रोड और अलकनंदा इंक्लेव में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद करना और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है, और ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। बैठक में स्थानीय जनता ने भी अपने मुद्दों को सीधे विधायक के सामने रखा और आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। आज सहसपुर विधानसभा के बहुत ही यशस्वी एवं लोकप्रिय विधायक श्री श्रीमान सहदेव सिंह पुंडीर जी द्वारा वार्ड 92 आर्केडिया में विभिन्न कॉलोनियों में राघव विहार, अलकनंदा और ट्यूबवेल रोड पर एक जन सुनवाई की बैठक आयोजन की गई। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। जन सुनवाई हेतु माननीय विधायक जी द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के लिए सभी लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने अलग अलग परेशानियां बताई, जिनमें माननीय विधायक जी द्वारा उच्च अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया कि क्षेत्रवासियों समस्या के लिए सभी अधिकारी जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करें और सभी क्षेत्रवासियों को इसका समाधान मिल पाए। मैं माननीय विधायक जी के पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि माननीय विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में अनेकों कार्य, बहुमूल्य कार्य हो रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ।
तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक महिला के कानों में पहने कुंडल को स्कूटी सवार बदमाशों ने छीन लिया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आज मनसा देवी फाटक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी आकाश निवासी मुनि के रेती को गिरफ्तार किया और आरोपी मूल रूप से धामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और नशे का आदी है। पूछताछ में उसने बताया कि नशे की लत पूरी करने के लिए उसने ये वारदात की। पुलिस ने आरोपी से महिला के कुंडल बरामद कर लिए और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी कब्जे में ले ली। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।